भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। शास्त्र विचार निपुण स्वधर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो मान्यो शरणं। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदे नमक्तादिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारो स्वामिनीति नामिने। स्निग्धचेत सुप्रणेत वाग्मीनां च रसाप्लुतं प्रभुपादगतो प्राण नौमि भक्तिचारुपदम्। Hare Krishna. So we will start from verse number 5, second chapter Srimad Bhagavad Gita as it is, contents of the Gita summarized. 5 नंबर श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। 4 तक हुआ था पिछले दिन। गुरून् अहत्वा हि महानुभावन् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् अथैव गुरून् इहैव हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव कुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ये 4 लाइन का जो श्लोक होगा, ज्यादातर हम लोग कितने देर तक क्या पढ़े हैं? 2 लाइन का श्लोक ज्यादा है। तो 2 लाइन का श्लोक का छंद जो है, जो ये है, वो अलग से है। ये थोड़ा अलग है ना। 4 लाइन का श्लोक हम लोग ऐसे सुर में करने का कोशिश करेंगे। ये हम लोग को हैबिट करना है। जब भी श्लोक रिसाइटेशन के लिए किसी को बोलेंगे तो 2 लाइन का श्लोक मतलब जैसे हम लोग करते हैं, 4 लाइन का श्लोक मतलब जैसे हम लोग आज किए हैं, इसी सुर में हम लोगों को करना चाहिए। अभी गृहस्थ लोगों के क्लास में क्या होता है, वो लोग अपने अपने सुर में करते हैं। दे आर एजेड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। सुर में करने का भी आदत नहीं है, कितना बुजुर्ग सब है। लेकिन हम लोग यही श्लोक में जो सुर में दुनिया भर में ये रिसाइटेशन होता है, इस्कॉन टेम्पल में ऐसे सुर में होता है। अगेन, गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव कुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। एक बार लास्ट। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके
हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् इहैव पार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। क्यों हम लोग 3-4 बार पढ़े? सूर को थोड़ा ये करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। कोई बिना देखे, जो अभी ये भी आदत डालना है, संस्कृत में श्लोक है, संस्कृत पढ़ने के बाद हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि नहीं, ये भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गुरुन अहत्वा, गुरु सब है ना, द्रोणाचार्य है, भीष्मदेव है, गुरु सब ये लोग हैं, कृपाचार्य हैं। ये अहत्वा, हत्वा, इन लोगों का हत्या करके ये महानुभावन, महानुभावन मतलब ग्रेट सोल्स, ऐसे कैसे गुरु का हत्या कर सकते हैं। हम लोग ये पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन, इट वुड बी बेटर टू लिव इन दिस वर्ल्ड It would be better to live in this world by begging by begging than to live at the cost of the lives than to live at the cost of the lives of great souls of great souls who are my teachers. who are my teachers. भिक्षा करना भी इससे बेहतर होगा। ये गुरुओं का हत्या करके राज्य सुख भोग करने से बेहतर होगा भिक्षा करना। कैसे हम लोग गुरुओं का हत्या कर सकते हैं? Even though desiring worldly gain, they are superiors. They are superiors. हो सकता है कि ये सब गुरुजन है, हो सकता है कुछ जागतिक कुछ पाने के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं। If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. जो कुछ भी हम ये इन लोगों को हत्या करके जो राज्य सुख हम लोग भोग करने का सोच रहे हैं, ये ऐसे करने से क्या होगा? हम लोग ऐसे एंजॉय करेंगे कि कैसे रंगीन हाथों से, खून लगा हुआ हाथों से ये राज्य सुख हम लोग भोग करेंगे। कैसे कर सकते हैं? ये अर्जुन का सवाल है। अर्जुन अभी सवाल करते रहेंगे और उसके बाद शुरू होगा सवाल का जवाब, भगवान देना शुरू करेंगे। कोई दिक्कत है समझने में? एकदम आसान है। वी विल रीड द purport. Can anybody read it nicely? Loudly. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because of his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial considerations. Under the circumstances, they have lost the respectability of teachers. But Arjuna thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. तो जो गुरुजन होते हैं वो लोग जब भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, स्क्रिप्चरल कोड्स के अनुसार जब वो लोग भूल जाते हैं और दुर्योधन जैसे आदमी का साथ देते हैं कुछ पैसों के लिए या कुछ जड़ जागतिक कुछ चीज़ों के लिए, तब जाके उन गुरुजनों का हम लोग त्याग दे सकते हैं। शास्त्र में ऐसे बोला है कि कब हम लोग गुरुदेव त्याग कर सकते हैं। ऐसे तो गुरुदेव का त्याग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब गुरुदेव अगर कभी शास्त्र के अनुसार ये नहीं करेंगे ना, शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेंगे, तब जाके या शास्त्र के विरुद्ध काम करेंगे, तब गुरु त्याग सकते हैं। तो ऐसे हम लोग त्याग सकते हैं। यहाँ वही बोला गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग फाइनेंशियल कारण से दुर्योधन जैसे कपट छल का ये साथ दे रहे हैं, मतलब इन लोगों को त्याग देना चाहिए। दे ऑल शुड बी अबंडन। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक 6। न चैतद्विद्म कतरन्न गरियो यद्वा जयेमा यदि वा नु जयेयु यन् एव हत्वा न जिजीविषमः
एव हत्यानदितिभीषमाः ते अवस्थित प्रमुखे धार्तराष्ट्र। अवस्थित हम लोग को उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये जो एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफ जो है, तेवस्थित प्रमुखे धार्तराष्ट्र न चैतद्विद्म कतरन्न गरियो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयु यन एव हत्वा न जिजीविषमस् तेवस्थित प्रमुखे धार्तराष्ट्र। सुर थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है ना, आदत पड़ जाएगा। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to leave. Yet they are now standing before us on the battlefield. हम लोगों को पता नहीं है क्या बेहतर होगा, उन लोगों को जय करना या उन लोगों के द्वारा हार जाना। तो अगर हम लोग धृतराष्ट्र के संतानों को, पुत्रों को सब हम मार दे तो क्या होगा, हमारे लिए जिंदा रहना बेहतर हो जाएगा, कोई मूल्य नहीं रहेगा। यद्यपि हम वो लोग खड़े हैं ये युद्ध के क्षेत्र में युद्ध करने के लिए हम लोगों के साथ, फिर भी अर्जुन मारना नहीं चाहते। तो ये जो कंपैशनेट, जो ये मन का भाव है अर्जुन का, ये किसका लक्षण है? भक्त, एक वैष्णव का। वैष्णव कभी एक मच्छर को भी नहीं मारना चाहते, मच्छर को भी भगा देते हैं, मत काटो तुम भागो यहाँ से। तो आज से ये याद रखना है, क्योंकि मच्छर के अंदर भी वही आत्मा है, हम लोग सीखेंगे इस अध्याय में। हाँ तो माता जी ठीक हजम नहीं हो रहा है, ये बात है, मच्छर के अंदर भी वही आत्मा है, इसीलिए वो उड़ रहे हैं, करके आवाज़ कर रहे हैं, हम लोगों को काट रहे हैं। ये सब आत्मा का प्रेजेंस का प्रमाण है, आत्मा है इसका प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद बहुत सारे पर्पट में ऐसे बोले हैं, प्लीज हियर, आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट टॉक व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन। बहुत सारे पर्पट में श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखे हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा टू एन एंड, सब एक लेवल में है। एक लेवल में मतलब जीवात्मा है। ब्रह्मा थोड़ा हाई लेवल का जीवात्मा है, देव देवियाँ हाई लेवल का जीवात्मा है, और एक मच्छर या एंट एकदम छोटा। जैसे एक मच्छर को समझ में नहीं आता है एक इंसान कैसे 100 साल जिंदा रह सकते हैं या 80 साल जिंदा रह रहे हैं, या इतना बड़ा कैसे हो सकते हैं। वैसे ही ब्रह्मा, बहुत सारे ब्रह्माएँ हैं विभिन्न ब्रह्मांड में, किसी का 2 मुंह है, किसी का 4 मुंह है, किसी का 10 मुंह है, किसी का 100 मुंह है, किसी का 1000 मुंह है, किसी का 1,00,000 मुंह है। तो ऐसे हम लोग ये सोच सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं, कैसे ब्रह्मा का आयु इतना बड़ा हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे बात वाले अध्याय में, लंबा आयु। लेकिन फिर भी ब्रह्मा का भी देहांत होता है, ब्रह्मा का भी आत्मा शरीर त्याग देता है। मतलब सबके सब मॉर्टल है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रह्मा टू एन अनइम्पोर्टेंट एंट, an insignificant ant. Everyone has birth, death, old age and disease. ब्रह्मा का ओल्ड डिजीज नहीं होता है, लेकिन ओल्ड एज तो हम लोग देखते हैं। ब्रह्मा का ये बाल पका हुआ लगता है ना, वैसे ही दिखता है ना फोटो में। तो मतलब ओल्ड एज है। बीमारी के बारे में हम लोग को पता नहीं है, बीमारी में शायद नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सॉल्टेड है, बहुत उन्नत भक्त हैं। देवी देवता तो ओल्ड एज नहीं होता है, ब्रह्मा जी को नहीं होता है। लेकिन हम लोग देखे हैं सफ़ेद बाल, तो टीवी में दिखाते हैं। मतलब हमको मालूम नहीं है कितना एज हुआ है सबसे, मतलब सिर्फ बर्थ और डेथ होता है, डेथ तो ये अर्जुन का
नरम स्वभाव का परिचय यहाँ मिल रहा है पिछले श्लोक से। वेरियस कॉजेज अर्जुन इज शोइंग, तरह तरह की कारणें दिखा रहे हैं कि क्यों हम मार सकते हैं, कि कैसे हम मार सकते हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का या हमारे गुरुओं का कैसे हत्या कर सकते हैं। Arjuna did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriyas, or whether he should refrain and live by begging. ध्यान से सुनना, श्रील प्रभुपाद का पर्पट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनना यहाँ, और घर जाके ध्यान से एक बार दो बार पढ़ना हफ्ते में। रोज पढ़ने से तो अच्छा है, जितना उपलब्धि होगा, जितना पढ़ेंगे उतना उपलब्धि होगा, जितना उपलब्धि होगा क्या फ़ायदा होगा हम लोगों को। ये ज़िंदगी में जितना भी चढ़ाव उतराव आता है ना ज़िंदगी में, जीवन में, उसमें हम लोग स्थिर रह सकते हैं जितने अच्छे तरह से ये पर्पट हम लोग पढ़ेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स, वी हैव टू रीड द पर्पट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद वेरी सिंसियरली एंड ट्राई टू bring the mood and mission out from this purport. What is the mood of Srila Prabhupada? What is the mission? क्या चाहते हैं? तो ये करने से और कैसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। तो ये ऐसा स्थिति हम लोगों के जीवन में भी आते हैं जब हम लोग को पता नहीं चलते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसे bewildered हो जाते हैं। If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. अगर जय नहीं करेंगे, अगर हत्या नहीं करेंगे तो भिक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि राज्य तो नहीं मिलेगा, राज्य तो दुर्योधन वालों को मिल जाएगा। Nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their cause was justified, still, if the sons of Dhritarashtra died in battlefield, it would be very difficult to live in their absence. भाई है, उन लोगों के बिना, उन लोगों के रहते हुए सब अगर मर जाएगा तो कैसे भाई के बिना ये हम लोग जिंदा रह सकते हैं। देखो हर बात जो अर्जुन के मुंह से निकल रही है, हर कारण जो अर्जुन दिखा रहे हैं कैसा है, उसमें नरम स्वभाव का, एक वैष्णव का स्वभाव जैसे होता है वैसे ये हम लोग को मिल रहा है देखने को। Under the circumstances that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjuna definitely prove that not only was he a great devotee of the Lord, but he was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live is another sign of detachment. ये जो भाइयों के बिना, गुरुओं के बिना जिंदा रहने का ये सोच नहीं पा रहे हैं अर्जुन, ये इसका कैसा लक्षण है? डिटैचमेंट का, वैराग्य का मतलब समझते हो सब? वैराग्य मतलब डिटैचमेंट, विरक्ति है। वैसे जड़ जागतिक चीज़ों पर विरक्ति। अगर विरक्ति नहीं होता, आसक्ति होता तो क्या करता? ऐसे इतना सोचता ही नहीं, मार देता हूँ दुर्योधन वालों को, भाई वालों को, गुरुओं को मार देता और राज्य सुख पाने का चेष्टा करता। लेकिन विरक्ति है इन सब जड़ जागतिक चीज़ों, ये राजपाट, ये सबसे अर्जुन इज डिटैच्ड। His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. भिक्षा भी करेंगे, एक राज परिवार का सदस्य है, भिक्षा करने का सोच रहा है, ये भी एक डिटैचमेंट का लक्षण है, विरक्ति का लक्षण है। He was truly virtuous, as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna, his spiritual master, indicate. It is concluded that Arjuna was quite fit for liberation. ये सब देखने के बाद ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि अर्जुन मुक्ति के लिए एक फिट कैंडिडेट है, जिनको मुक्ति मिलना चाहिए। मुक्ति क्या होता है? किन चीज़ों से मुक्ति? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्ति, सत्व रज तमो गुण के प्रभाव से मुक्ति। सत्व रज तमो गुण का प्रभाव मतलब जड़ जागतिक चीज़ों पर आसक्ति, वो सब चीज़ों से मुक्ति, सत्व रज तमो गुणों से मुक्ति। तब जाके हम लोग कौन सा स्टेज अचीव करेंगे? शुद्ध सत्व, तम रज सत्व, और एक ब्राह्मण रहते हैं सत्व स्टेज पर, लेकिन ब्राह्मण से भी ऊंचा स्टेज क्या है? ऊपर का स्टेज है एक वैष्णव का।
जो स्टेज का नाम क्या है? विशुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व, सत्व गुण से भी बेहतर, शुद्ध, प्यूरिफाइड सत्व गुण। अंडरस्टैंड? सबको मालूम ये है? समझ में आ गया? It is concluded that Arjun was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation to the platform of knowledge. And without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjuna was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his material relationships. Arjuna बहुत ही इसमें माहिर था। ये सब अपने लोग अपना ये सब से डिटैच थे, जड़ जागतिक जो ये है ये सब से एकदम डिटैच, राज्य सुख भोग करना डिटैच, इसमें अर्जुन एकदम माहिर थे। जब तक हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिय सब कंट्रोल में नहीं आएगा, तब तक हम लोग वो शुद्ध सत्व स्टेज के बारे में जो अभी बोला ना, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सो वी हैव टू प्यूरिफाई आवर सेंसेस। वी हैव 5 सेंसेस, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, तक स्किन। ये पांचों चीज जो पांचों सेंसेस है, वी हैव टू प्यूरिफाई दिस सेंसेस। हाउ? इसमें शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में बोला गया है, सवै मन कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकरच्युत सत्कथोदये। राजा अम्बरीश के बारे में बोला गया है। अम्बरीश महाराज एक राजा थे, लेकिन जिंदगी बिताते थे एक ऋषि की तरह। सवै मन कृष्ण पदारविंद, अपना मन कहाँ फिक्स रखते हैं? कृष्ण चरणारविंद में, भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में फिक्स्ड एकदम, इधर उधर नहीं हम लोग की तरह। कभी कृष्ण, कभी माया, कभी खुशी, कभी गम, ऐसा नहीं है। कभी कृष्ण, कभी माया नहीं, कृष्ण ही कृष्ण। माया का थप्पड़ हम लोग खाना चाहते हैं तो कभी कृष्ण कभी माया कर सकते हैं, लेकिन एक जोर का थप्पड़ जब पड़ेगा ना, तब मालूम पड़ेगा माया का थप्पड़ क्या होता है। तो ये रिस्क हम लोग को लेना नहीं चाहिए। माया का थप्पड़ का ये बहुत रिस्की होता है। तो सेफ यही है हम लोगों के लिए, विल टेक शेल्टर लाइक अम्बरीश महाराज। हिज माइंड वाज फिक्स्ड अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। सवै मन कृष्ण पदारविंद बचांशी वैकुंठ गुणानुवर्णने। बचांशी, वचन, जो बात करते थे अम्बरीश महाराज, तो मुंह खोलते थे तो वैकुंठ का गुण वर्णना में मुंह खोलते थे। भगवान का धाम कैसे होता है, वैकुंठ कैसे होता है, गोलोक वृंदावन का ये कैसे है, वो सब वर्णन करते थे अपने प्रजाओं को बोलते थे। बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु। कर मीन्स हाथ, करो हरि का मंदिर मार्जनादिषु, मंदिर साफ करने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते थे अम्बरीश महाराज। श्रुतिम चकरच्युत सत्कथोदये। श्रुतिम, सुनने का जो कान है, सुनने के लिए, वो कान का इस्तेमाल कैसे करते थे अम्बरीश महाराज? जैसे चकार पाकी, चातक पाकी देखते हैं, पानी के लिए कितना तरसते हैं ग्रीष्म काल में, गर्मी के मौसम में कैसे पानी के लिए कितना दूर चले जाते हैं, और पानी कैसे मिलेगा, पानी कैसे। तो ऐसे अम्बरीश महाराज का कान हर टाइम खुला रहता है, कब जाके हरि कथा हमको सुनने को मिलेगा, भगवान को कथा हमको सुनने को मिलेगा। इसलिए कान एकदम सजाग रहते थे। श्रुतिम चकरच्युत सत्कथोदये। तो ऐसे हम लोगों को अपने सेंसेस का, इंद्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कभी मन कृष्ण के चरण, जब हम लोग शाम को फिर अभी ये किया दामोदर अष्टकम अच्छा लगा, दीपदान अच्छा लगा, घर में हम करेंगे, फिर हम लोग जब घर जाके शाम को दीपदान करेंगे, तब जाके कृष्ण के चरणारविंद के बारे में याद आएगा। बीच में बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। आज इंडिया अब साउथ अफ्रीका का मैच है, माया का एजेंट है सर, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है। अभी तो टीवी का चैनल देखना उठ ही गया, यूट्यूब में कुछ मन पसंदीदा वीडियो या फिल्म का कुछ, ये सब माया का प्रभाव है, माया का एजेंट है। हम लोगों का ड्यूटी है ये माया का जितना भी एजेंट है सबसे दूर रहने,
हम रहने का कोशिश करेंगे, आदत डालेंगे। नहीं तो हम लोग कभी कृष्ण चरण में सौंप नहीं सकते हैं अपने आप। क्या क्या ड्यूटी है हम लोग का? ये जो जिंदगी हम लोग का मनुष्य शरीर जो मिला है, वी हैव टू ऑफर दिस लाइफ टू कृष्ण। ऑफरिंग का मतलब है, सरेंडरिंग का मतलब है अमान नोई तो आमी, हम अपने लिए कुछ भी नहीं रखें। जहाँ शरणागत होंगे जिनके चरणों में, उनको उनका इच्छा ही हमारा इच्छा रहे, उनका निर्देश भगवत गीता में हमारा चलने के लिए वही ये पाते होंगे या वही हम लोग फॉलो करेंगे। इसका मतलब है टू सरेंडर अनटू समवन। जिनके चरणों में जिनके पास हम सरेंडर्ड होंगे, उनका इच्छा ही हमारा इच्छा, उनका जो निर्देश है वही हमारा ये करने का, ये हम लोग ऐसे ही करेंगे। अपना सोच, अपना प्लानिंग नहीं। तो किसके चरणों में पहले सरेंडर होना चाहिए? कृष्ण के? नो, वी कैन नॉट सरेंडर डायरेक्टली unto Krishna. We have to take shelter of a bona fide spiritual master. We have to take shelter unto the lotus feet of a bona fide spiritual master, who is a pure representative of Lord Krishna, who is a pure family member of Lord Krishna. He can take us unto the lotus feet of Krishna. ये बहुत जरूरी है, हम लोग नहीं ले जा सकते। थोड़ा बहुत ज्ञान गुरु महाराज की कृपा से मिला है, थोड़ा बोलने का कोशिश करें, लेकिन उतना हैसियत नहीं है किसी में कि हम लोग कृष्ण के चरणों तक ले जाएं। तो वी हैव टू टेक शेल्टर अनटू द लोटस फीट ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड का मतलब सद्गुरु, जिनको शास्त्र के बारे में, कृष्ण तत्व के बारे में जिनको एकदम पूरा क्लियर नॉलेज है, और जो परंपरा में है, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के परंपरा, या उसके अलावा भी और 3 परंपरा है, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय। तो ऐसे 4 संप्रदाय, ये दे आर वैलिड संप्रदाय। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु कौन से संप्रदाय का ये ग्रहण किया था? ब्रह्म का मतलब जो ज्ञान डिसिप्लिक सक्सेशन में ब्रह्मा से आए थे। मध्याचार्य हम लोग का आचार्य है, हमारे परंपरा का आचार्य है। ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, गौरांग महाप्रभु एक्सेप्ट किया था, इसीलिए ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। याद रहेगा? कोई नहीं लिख रहा है, याद नहीं रहेगा, अभी याद रहेगा, घर ऐसे ही ला रहे। तो कॉपी किस लिए बोला था? वी हैव टू टेक नोट्स। आवर माइंड इज नॉट दैट मच concentrated that we will remember everything. No. कभी कृष्णा कभी माया, ऐसे ही हमारा माइंड है। जो जितना भी बोले, नहीं हम साउथ अफ्रीका मैच नहीं देखेंगे प्रभु जी, हम पिक्चर नहीं देखेंगे, लेकिन आ जाता है। कब आ जाता है, कब घुस जाता है माया हमारी जिंदगी में? तो 4 संप्रदाय क्या क्या है प्रभु बोलो? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी से ब्रह्म, मध्याचार्य हमारे परंपरा का आचार्य है, मध्याचार्य MADHYA CHARYA, मध्याचार्य। ब्रह्म मध्य गौड़ीय GAUDIYA ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय ये है। अगर कोई पूछेगा कि कहाँ तुम लोग जाते हो, बाद में, जब अभी तो चोरी चुपे सब कोई आ रहे हो, जब हम ये सब रिवील हो जाएगा, सब जान जाएगा, तब लोग हमसे पूछ सकते हैं जहाँ क्लास कर रहे हो कौन से संप्रदाय का क्लास वहाँ होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय कम्स फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु accepted this ब्रह्म मध्य संप्रदाय, and he is also his God himself. Clear? अभी हम लोग एक और श्लोक करके आज का क्लास का विश्राम करेंगे। रेडी? श्लोक नंबर 7. Everybody ready for श्लोक 7?
कार्पण्य दोषापहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेतः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्यम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अभी हम लोग अभी क्या आलोचना कर रहे थे? गुरुदेव के चरणों में सरेंडर करने के। अभी अर्जुन क्या कर रहे हैं? शिष्यस्ते अहम साधिमां तां प्रपन्ने। आई वांट टू सरेंडर अनटू यू, यू आर माय गुरु। अभी तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का दोस्त था। इतने देर तक क्या हम लोग देखे हैं? अर्जुन वाज द फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इतना सारे सवाल कर रहे हैं, जैसे दोस्त एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहते हैं। अभी अर्जुन को समझ में आ गया ये जो हम किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या है? आई एम bewildered, आई डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर मी, आई डोंट नो व्हाट इज बैड फॉर मी। युद्ध करना, इन लोगों का हत्या करना या युद्ध मत करके भिक्षा करना, ये हमको आई एम bewildered, आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ऐसे हालत में हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? संसार में हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे हालत में, जब हम लोग को पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब हमको किन का शरण देना चाहिए? गुरुदेव का, नॉट डायरेक्टली भगवान श्री कृष्ण। डोंट नेवर एवर से भगवान श्री कृष्ण। नो, वी आर नॉट एलिजिबल टू surrender unto the lotus feet of Lord Krishna directly. We are not eligible. We have to take shelter unto the lotus feet of our beloved, bona fide spiritual master. तो यहाँ कार्पण्य दोष, कार्पण्य क्या? कृपण जो होता है। कृपण का मतलब क्या है? कौन बोलेगा? कृपण है हिंदी में। कृपण का अर्थ क्या है? कृपण से ये कार्पण्य जो शब्द है ये आ रहा है। कंजूस, वेरी गुड, कंजूस। ये इतना दामी मनुष्य जीवन मिला है, इसका सही इस्तेमाल, दामी जिनिस का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे तो क्या बोलते हैं वो लोग? कंजूस बोलते हैं ना। अर्जुन को इतना दामी शरीर मिला है भगवत भक्ति करने का, भगवान जो निर्देश दे रहे हैं उसको पालन करने का। कितना खुशनसीब है, दोस्त के हिसाब से भगवान को मिला अर्जुन को, और उनका बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी आदत हम लोगों को डालना चाहिए। जैसे कि 50 बार सुजल प्रभु को बोलना पड़ा कि वो 50 रुपया तुम लो, 50 बार बोल। ठीक है, योग्यता नहीं है, फिर भी हम लोग, मैं तो शिक्षा गुरु का ये निभा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इतने बार नहीं करना, एक ही बार में सुनना है, ये ऐसा नहीं मतलब आई एम नॉट रेस्पेक्टिंग। जैसे कि अर्जुन कर रहा है, नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे, सब छोड़ दिया, गांधी छोड़ दिया, धनुष छोड़ दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे तुमका नसीब इतना अच्छा है, तुमको भगवान मिला है अपने दोस्त के हिसाब से, एंड यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शंस। दिस इज द प्रैक्टिकल टीचिंग्स। अभी सुजल प्रभु का एग्जाम्पल क्यों दिया? आज ही हुआ ये। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर शिक्षा गुरुज, आवर दीक्षा गुरुज, आवर गुरु परंपरा में जो ये आचार्य लोग, आचार्य है, सबका ऐसे भगवान के जैसे ये करना चाहिए। क्योंकि हम लोग गुरुवाष्टकम सीखेंगे, मंगल आरती में सुबह जो करते हैं, गुरु अष्टकम 8 श्लोक है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रई। गुरु कौन होता है? साक्षात हरि होता है। कौन बोले हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे आचार्य। तो हम लोग क्या ये हम लोग ऐसे सोचेंगे अंदर ही अंदर, कैसे साक्षात हरि होता है? गुरुदेव तो देखने में हम लोग के जैसे ही है, कैसे साक्षात हरि हो सकते हैं? ऐसे अंदर चलेगा क्या हम लोग का? ना, हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले हैं, मतलब वी हैव टू टेक दैट एज इट इज, लेना पड़ेगा। यस, गुरुदेव इज साक्षात हरि। तब जाके हम लोग को महसूस होगा गुरु क्या होता है, कितना हेवी। गुरु का मतलब क्या होता है? लघु का मतलब होता है हल्का, गुरु का मतलब क्या होता है?
भारी, हेवी। गुरु ये सब कितना हेवी है, तब जाके हम लोगों को पता चलेगा। इफ वी टेक, इट्स वेरी सिंसियर। If we take the instructions of Gurudev very sincerely, तो ऐसे हम लोग को गुरु का ये जो अभी अर्जुन को समझ में आ गया। अर्जुन को कैसे समझ में आ गया? अभी तो पूछा नहीं, बंद कर देना। वहाँ ये हाँ, काम। अर्जुन को अभी अभी पता चला कि गुरु कितना हेवी होता है, ये गुरु शब्द कितना हेवी होता है। कि कब हुआ? When Arjuna was bewildered, सही गलत का कोई अंदाजा नहीं है, कुछ पता नहीं लग रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तब हम लोग जाके सरेंडर करते, प्लीज डू समथिंग फॉर मी, प्लीज गाइड मी, नाउ यू आर माय गुरु, शिष्यस्ते अहम साधिमां तां प्रपन्नम, आई एम सरेंडरिंग अनटू यू and as my spiritual master. Oh Krishna, though you are my friend, I am surrendering unto you. एक बार ये श्लोक फिर से पढ़ेंगे, लंबा तात्पर्य है इसका, घर में सब पढ़ लेना। हम लोग तात्पर्य का विशेषांश नेक्स्ट दिन से शुरू करेंगे वहाँ से। एक बार फिर ये अगर कोई याद करना चाहते हैं, प्लीज डू। याद करने का, बाई हार्ट याद करने का, ये जब भी बात आता है तो ऋतुश्री माता जी क्यों ऐसे कर रहे हैं? मैं उसको लगा हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश करेंगे तो क्या होगा? Who will be pleased? कृष्णा will be pleased कि ये सब बच्चे ये सब कोशिश कर रहे हैं। सख्त है, हार्ड है, ये संस्कृत है, संस्कृत हम लोग पढ़े हैं 1-2 साल, कभी नहीं पढ़े, हिंदी पढ़े, so it's very hard for all of you, but still if we try to remember these shlokas, what will happen? 2 things will happen. 1, Krishna will become happy, and 2, when we will quote these shlokas to the general public, no, they will get impressed. Oh, इनको तो मालूम है शास्त्र के बारे में, he is speaking from the शास्त्र। जब हम बोलेंगे द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक में ऐसे बोला गया है, जहाँ अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण कर रहे हैं, शिष्य बन रहे हैं, ये कृष्ण को दोस्त के हिसाब से देखना बंद कर देते हैं। यही से शुरू होता है अर्जुन का कृष्ण के इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। तब आम आदमी क्या होगा? इम्प्रेस्ड हो जाएगा। अरे ये 2 कारण से हमको कोशिश करना चाहिए, इसको याद रखना। आई विल ट्राई एंड विल स्पेंड सम टाइम आल्सो, 10-15 मिनट्स एवरी डे इफ पॉसिबल। अगर एग्जाम्स है तो कभी नहीं, लेकिन एग्जाम्स नहीं है, फ्री है थोड़ा, तो ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए। आफ्टर योर एग्जाम सेशन स्पेंड सम टाइम टू लर्न द श्लोकस बाय हार्ट। ऐसा भी हो सकता है दिन भर पढ़ने का मन करता है क्या, दोपहर को कभी मन करता है ना थोड़ा हम रिलैक्स करें, तब जाके ये श्लोक खोल के बैठेंगे। कैसे बोलेंगे? एवरीबॉडी रेडी? कार्पण्य दोष अपहतो स्वभाव, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। बहुत लंबा लाइन है। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में अर्जुन इज सरेंडरिंग टू कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव, पृच्छामि तं धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां तां प्रपन्नम्। Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. कंजूस की तरह ये जो दुर्बलता है हमारे, उसके वजह से मैं भूल गया। कार्पण्य दोष के कृपणता के से हम भूल गए। In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me.
Now I am your disciple. Now I am your disciple. And the soul surrendered unto you. And soul surrendered to you. Please instruct me. Please instruct me. instruct me. ऐसा भाव होना चाहिए। गुरुदेव के सामने अगर हम जाएंगे, हमको सब मालूम है, गुरुदेव हमको सब मालूम है, तब क्या होगा? कुछ आएगा गुरुदेव की तरफ से? अरे तुमको तो सब मालूम है बेटा, के देने से क्या फायदा? गुरुदेव के सामने कैसे जाना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिए हैं, मूर्खों की तरह, हमको कुछ भी मालूम नहीं है गुरु महाराज, प्लीज कृपा कीजिए हम मेरे ऊपर। अगर हम ऐसे बोलेंगे विनय के साथ, हमको कुछ मालूम नहीं है, तो अब गुरु महाराज को लगेगा इसको कुछ मालूम नहीं है, इसको सब कुछ देना है, सब कुछ खोल के दे देगा, उजाड़ करके दे देगा, जो कुछ भी है गुरु महाराज के सामने। ही इज अ तत्वज्ञानी पुरुष, हु कैन गिव अस कृष्ण। कृष्ण से তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমারও শক্তি আছে। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর গুরুদেव, कृष्ण इज योर्स, कृष्ण तुम्हारा आपनजन है। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण, यू कैन गिव कृष्ण ओनली, नोबडी कैन गिव। ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার ঠাকুর সাগর, इधर से करुणा करी, प्लीज bestow your mercy upon this servant। कृष्ण से তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, you can only give Krishna to us, nobody else। तुम्हारो शक्ति আছে, you have that power to give us Krishna। और एक बार हमको कृष्ण मिल गया, एक बार हम अगर कृष्ण के परिवार के अंतर्भुक्त हो गए, सेफ। जिंदगी भर क्या करना है? गुरुदेव का आदेशों का पालन करके भगवान का सेवा करना चाहिए। वी हैव टू चैंट 16 राउंड्स। हम ग्रुप में अमोघ लीला प्रभु का एक ये भेजा था ना, एक वीडियो, जिसमें अमोघ लीला प्रभु क्या बोल रहे हैं? कोई बोल सकते हैं यहाँ? हाथ उठाओ। नहीं, दूसरे कोई? तो ग्रुप कोई फॉलो नहीं कर रहे। हम तो छोटा छोटा वीडियो, ज़्यादा तो नहीं भेजते, उतना दिन कुछ भेजते ही नहीं है। ये लोग थोड़ा ये वीडियो का जो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है उसका ये भेजते हैं, लेकिन हम तो ज़्यादा भेजते ही नहीं है। जब हमको समय मिलता है, गुरु महाराज का कुछ कोट बहुत इम्पोर्टेंट है, या ये जो अमोघ लीला प्रभु का जो कोट, यहाँ हम लोग क्लास में किस पर ज़्यादा, कौन सी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोले हैं एज अ स्टूडेंट फॉर यू? पढ़ाई। कितना राउंड्स करने के लिए बोले? मिनिमम 2 राउंड्स। ये संभव है कि नहीं? If anybody thinks I can make it 4, okay, not more than that. Now, whenever our study will finish, whenever we will be settled, that very day we will start 16. अभी से ये भाव, ये मन में संकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारे संप्रदाय में ये चल है, सिर्फ हरिनाम का ये है, इस कलियुग का धर्म बोल के बोला गया है, और कुछ नहीं है। और हमारे प्रतिष्ठाता आचार्य जो है श्रील प्रभुपाद क्या बोले हैं? 16 माला जप करने। अभी क्यों हम लोग नहीं कर पा रहे? ड्यू टू आवर स्टडीज। बट अ डे विल कम इफ वी टेक अ वाव, स्ट्रिक्ट वाव, दैट यस वी हैव टू डू 16 राउंड्स। व्हेनेवर ये बोझ हमसे हट जाएगा, पढ़ाई का बोझ। व्हेनेवर वी विल गेट अ जॉब, नो सुजल प्रभु, that very day, from that very day we have to start 16 rounds। अभी हम तुमको भी बोल रहे हैं 4 rounds, don't take pressure, क्योंकि आज हमारा तबीयत खराब है। तो आज यही रखते हैं हम लोग क्लास का। हम लोग समझ में आ गया कैसे गुरुदेव के पास जाना है? we should be very much humble, बहुत विनय। आज मेरा बुखार है, इसीलिए हम ये सब नहीं करेंगे, माता जी करेंगे।